हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्लड प्रेशर। तो आज हम ब्लड प्रेशर पे डिस्कस करेंगे बीपी। तो बीपी को हम मेजरमेंट किससे करते हैं, मेजर किससे करते हैं, नापते किससे, यानी कि जो जिस मशीन से हम बीपी को नापते हैं, मेजर करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वो मशीन का नाम क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर, जिससे हम मेजर करते हैं। तो ब्लड प्रेशर होता कितना है, नॉर्मली होता है ह्यूमंस में 120/80। ये कितना होता है, 120 से 80। क्या 120/80, 120/80 ये नॉर्मल बीपी होता है। अगर ये 120 रहेगा तो इसे हम सिस्टोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। 80 रहेगा तो डायस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है क्या, बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर, यानी कि हमारे बॉडी में ब्लड का जो पंप होता है, हार्ट, देखो हार्ट हमारा बंद मुट्ठी के जैसे होता है, ऑलरेडी बता चुके हैं। तो बॉडी में ब्लड का पंपिंग का काम कौन करता है, हार्ट करता है। हमारा हार्ट क्या होता है, पंप करता रहता है, सिकुड़ता है और फैलता रहता है। तो हार्ट जब हमारा सिकुड़ेगा तो ब्लड का बहुत तेज से प्रेशर करेगा, ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, बाय ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। तो जब ब्लड जब सिकुड़ेगा, हार्ट जो हमारा सिकुड़ेगा तो ब्लड को बहुत तेज से धक्का मारेगा, पुश करता है ब्लड को पूरी बॉडी में फैलाने के लिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी वो क्या होता है, वही जो प्रेशर लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। तो जब हार्ट सिकुड़ता है तो बॉडी में पूरे ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। पंपिंग प्रेशर, यानी कि जब पंप करता है ब्लड, जब हार्ट सिकुड़ेगा तो ब्लड बहुत तेजी से पंप करेगा और पूरी बॉडी में जाता है। जो कैसा ब्लड जो हार्ट से निकलता है, कैसा ब्लड रहता है, प्योर ब्लड मीन्स होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो सिस्टोलिक क्या होता है, जो हार्ट सिकुड़ता है और पंपिंग प्रेशर, यानी कि ब्लड का पंप होता है पूरी बॉडी में, जो प्रेशर लगता है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। और डायस्टोलिक में क्या होता है, हार्ट क्या करता है, रेस्टिंग करता है। रेस्टिंग यानी कि हार्ट क्या होता है, फैलता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे कि बैलून्स में हम लोग जब बैलून्स में हवा भरते हैं, उसके बाद जब उसको छोड़ते हैं तो बहुत तेजी से हवा निकल जाती है। तो जो कैसे सिस्टोलिक पोजीशन, जब हवा भरते हैं तो धीरे धीरे भरते हैं ना, तो वैसे तो हवा पे जब हार्ट हमारा फैलेगा तो धीरे धीरे, तो उसे क्या कहते हैं, डायस्टोलिक पोजीशन। क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। और जब 120 होता है हमारा बीपी और 80 रहता है तो नॉर्मल रहता है। इसको हम नॉर्मल मेजर करते हैं। अगर इससे जिससे बढ़ता है तो हाई ब्लड प्रेशर, जैसे ये होता है द टर्म ऑफ ब्लड बीपी, यानी कि 120 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हाई ब्लड प्रेशर। मीन्स कि हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन पे कई बार डिस्कस हो चुका है कि हाइपरटेंशन मतलब इंक्रीज होना, हाइपोटेंशन मतलब डिक्रीज होना, यानी कि कम होना। तो जब ब्लड 120 से ऊपर जाएगा, 130 हो जाएगा, तभी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं माना जाता कि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जो 130 से ऊपर 120, 140, 150 पहुँच जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन, यानी कि बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ गई है। और बीपी जब बढ़ जाती है तो क्या इससे होता है, हमारे हार्ट की डिजीज होने का और रहता, हार्ट को इफेक्ट करता है और किडनी और ब्रेन में भी इफेक्ट करता है। जब ब्लड बीपी बढ़ जाती है बॉडी में तो क्या होता है, हाइपरटेंशन में हार्ट में हमारा डैमेज हो सकता है और किडनी और ब्रेन हो सकता है, उलझन रहती है। कभी कभी ये ऐसे पता भी नहीं चलता है, जब तक हम इसको मेजर नहीं करवाते हैं, नपवाते नहीं है, तब तक बीपी रहता है। बहुत लोगों में सालों साल हो जाता है, पता नहीं चलता है जब तक वो नपवाते नहीं। तो इसे जब नपवाना पड़ता है तो इसे हाइपरटेंशन में प्रॉब्लम क्या होती है कि किडनी में इफेक्ट करता है, ब्रेन में करता है, आपको हार्ट डैमेज हो सकता है हमारा। और जैसे कि 120 से ज़्यादा 140 हो गया तो ये हाइपरटेंशन हो गया और बढ़ गया है। 120 हो गया और जैसे 80 है, हाइपोटेंशन में क्या हो गया, 80 से कम हो गया है, 17 हो गया, 60 हो गया। तो हाइपरटेंशन में जो हाइपोटेंशन होता है, जिसमें डिक्रीज होता है, कम होता है बीपी, तो इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बहुत क्या इसमें ये होता है कि शरीर जैसा बॉडी हमारा भारी भारी से लगता है और बॉडी में कोई एक्टिवनेस नहीं रहता है। ये बहुत लगता है कि जैसे शरीर में कोई जान ही नहीं, भारी से लगता है, काम में मन नहीं लगता है, नींद सी आती रहती है, बहुत ऐसा शरीर पूरी पैसी होती है, यानी कि बेसिकली जैसे कि कोई एक्टिवनेस नहीं रहता है बॉडी में। तो ये जब 80 से नीचे होगा, डिग्री कम होगा, तो इसे क्या कहेंगे, हाइपोटेंशन कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइपोटेंशन, यानी कि
120 से ऊपर होगा तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। हाइपरटेंशन में क्या होगा बता चुके। और 180 से 80 से नीचे होगा तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। हाइपोटेंशन में क्या होता है, बॉडी भारी भारी सी लगती है, शरीर में जैसे कि कोई जान नहीं रहती है और कोई काम करने का मन नहीं लगता है, नींद से आती उलझन ये रहती है। और जब हाइपो हो जाता है तो उलझन रहती, बेचैनी से छाती है। तो उसमें हाइपो में क्या होता है कि जब बढ़ जाता है तो हमारे हार्ट को प्रॉब्लम होती है, डैमेज कर सकता है, ब्रेन के लिए, किडनी के लिए इफेक्ट हो सकता है। तो इसमें कुछ एक्सरसाइज होते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं जो घरेलू कुछ उपचार होते हैं, करने से जो बीपी को नॉर्मल किया जा सकता होता है कि 40+ लोगों में होता है। क्या होता है जैसे कोई 40+ है मेल्स में, फीमेल में, तो मेल में क्या होता है 40+ अगर मेल है 40+, तो उसमें क्या होता है कि फीमेल की अपेक्षा मेल में बीपी का बढ़ने के चांसेस, हाइपरटेंशन की जो चांस हैं वो ज़्यादा रहते हैं। लेकिन यही जब फीमेल में 60+ 65 हो जाता है तो यही प्रॉब्लम क्या होती है, अपोजिट हो जाती है फीमेल में जैसे कि फीमेल में क्या हुआ है, फीमेल 60+ है तो यहाँ पे ये अपोजिट हो जाएगा। फीमेल में जो है कि बीपी की प्रॉब्लम बढ़ी रहेगी, बीपी की प्रॉब्लम बढ़ी रहती है। और मेल में क्या होता है 40+ में ज़्यादा रहती है बीपी। और ये क्या होता है जेनेटिक, जैसे कि कभी मम्मी पापा में है, मदर या फादर और किसी घर पे है तो लोगों में जेनेटिक भी हो जाती है। और नहीं एक ये 40+ के बाद मेल में ज़्यादा रहती है, फीमेल में कम रहता है। और जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं उनमें बीपी की प्रॉब्लम बहुत, जो डायबिटिक जिन्हें शुगर हो तो उनमें क्या होता है बीपी की प्रॉब्लम मतलब ज़्यादा चांस होते हैं, हो जाती है बीपी की प्रॉब्लम। तो रिपीट कर रहे हैं, बीपी को हम ब्लड प्रेशर यानी कि मेजरमेंट किससे करते हैं, स्फैग्मोमैनोमीटर से करते हैं, जो मशीन से नापते हैं, जो लगाते हैं उसको, जिसमें हम रीड करते हैं कितना, तो उसको क्या कहते हैं, स्फैग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। और नॉर्मल कितना होता है 120/80 होता है, इसे हम नॉर्मल कहते हैं। अगर 120 से ऊपर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है तो इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी कि बीपी बढ़ गया है। अगर 80 से नीचे हो गया तो हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन में क्या होता है ये बता चुके कि शरीर भारी सी रहता है, जान नहीं रहता। और हाइपरटेंशन में क्या होता है हमारे हार्ट को इफेक्ट करता है और किडनी और ब्रेन को इफेक्ट करता है। और सिस्टोलिक क्या पोजीशन, डायस्टोलिक क्या, सिस्टोलिक में क्या होता है हमारा हार्ट जब सिकुड़ेगा यानी कि ब्लड को पंप करेगा बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू, तो उसे हम सिस्टोलिक कहते हैं। जब हार्ट फैलेगा यानी कि जब ब्लड को अपना अंदर लेगा जो बॉडी का जो ब्लड है डीऑक्सीजनेट आयोटा से, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायस्टोलिक पोजीशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बीपी में बस इतना ही है, आगे का लेक्चर कल चलेगा। सो थैंक यू क्लास।